बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक ठाक होंगे और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूँ। आज आपकी बहन आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी शलगम के साग की रेसिपी लेकर आई है। सरसों का साग, गंदलों का साग तो आपने बहुत खाया होगा और ये मैंने भी पहली दफ़ा बनाया, इसलिए बहुत ही टेस्टी बना है। और आपने ये शलगम का साग बहुत से तरीक़ों से बनाकर खाया होगा, लेकिन आज जो तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगी इंशाल्लाह ताला उससे इतना मज़े का और टेस्टी और हेल्दी बनेगा कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आप लोग एक बार बनाएंगे तो बार बार इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि ये इतना ज़्यादा मज़े का बनता है। शलगम के साग को घोटे वाला साग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम जो घोटना है जिससे साग घोटते हैं ना, वो घोटना भी इस्तेमाल करेंगे। और इसको मकई की रोटी और बाजरे की रोटी के साथ खाएं तो बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है और खाने के टेस्ट को दुगना कर देता है। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि इस शलगम के साग को कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शलगम का सालन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो शलगम लिए हैं और मैंने इनको बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया, क्योंकि इनके ऊपर स्प्रे भी होती है और डस्ट वगैरह भी होती है। तो सबसे पहले तो हमने इनको बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और वॉश करने के बाद आपने खुश्क कर लेना है। और खुश्क करके सबसे पहले हमने ये हेड्स इनके उतार देने हैं और उसके बाद अब हमने इनका मोटा छिलका उतारना है, क्योंकि आपको पता है कि शलगम जो होते हैं वो कसैले होते हैं और अगर आपने बारीक छिलका उतारा तो इनमें कसैर रहेगी और वो खाने में मज़ा नहीं देंगे। इसलिए आपने मोटा छिलका उतारना है। यहाँ पर मैं सारे शलगम जो है इनका छिलका उतार लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे शलगम छील लिए हैं और अब हमने इनको काटना है। तो अब हमने इनको बिल्कुल जिस तरह आलू काटते हैं ना, इस तरह आपने छोटा छोटा काट लेना है। चाहे लंबाई में काट लें, चाहे गोल गोल काट लें, जिस तरह से भी आप काटना चाहते हैं आपने इनको बारीक बारीक काट लेना है। अगर इनको कच्चा खाया जाए ना तो तब भी बहुत मज़े के लगते हैं। मैंने 1-2 टुकड़े खाए हैं तो बहुत ही मज़े के लगते हैं और इसलिए आप लोग शलगम जो है इनको कच्चा भी खा सकते हैं। और इनके बारे में मशहूर है कि इनमें ऐसे विटामिन पाए जाते हैं कि अगर इनको कच्चा खाया जाए ना तो रंग भी सफ़ेद होता है। तो इसलिए ये बहुत सारी जो हमारी गर्ल्स होती हैं ना, यंग बच्चियाँ होती हैं, तो वो शलगम भी खाती हैं और कहती हैं कि हमारा रंग गोरा हो गया। खैर मैंने तो इसे आजमा के नहीं देखा, लेकिन बहुत सारे मेरे जानने वाले जो हैं उन्होंने कहा है कि हमने अपनी बच्चियों को ये कच्चे खिलाए हैं तो उनका वाकई रंग जो है वो गोरा हो गया है। तो बहरहाल इन्हें आप कच्चा भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे गोंगलू अब गोंगलू ही कहने को दिल करता है, शलगम जो है वो छील लिए हैं। तो अब इनके अंदर चूँकि कसैल होती है तो हमने क्या करना है कि हाफ़ टी स्पून इनके अंदर नमक डालना है और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डालना है और आपने अच्छी तरह मल कर इनके साथ मिक्स करना है, ताकि अच्छी तरह नमक और हल्दी जो है वो हमारे इन शलगमों को लग जाए। और फिर आपने 15 मिनट के लिए ढक कर इनको रख देना है, क्योंकि जब हम नमक और हल्दी लगाएंगे ना तो इससे इनका पानी जो है वो रिलीज़ होगा और जब पानी छोड़ेंगे तो वो जो कसैल होगी ना वो सारी निकल जाएगी। तो आपने इसके बाद यहाँ पर जो पानी होगा उसको आपने निकाल देना है और फिर अगला प्रोसीजर जो है वो करना है। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनका पानी निकाल दिया था और अब हमने एक प्रेशर कुकर लेना है और उसके अंदर हमने इन शलगमों को और डालना है या गोंगलुओं को डालना है। और यहाँ पर डालने के बाद अब हमने चूँकि नमक भी डाला हुआ है, हमने हल्दी भी डाली हुई है, इसलिए आपने सिर्फ 3 कप पानी डालना है, क्योंकि शलगम जो हैं ये अपना भी पानी छोड़ेंगे, इसलिए हमने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना। और फिर हमने वेट लगा देना और वेट लगाकर हमने गैस ऑन करनी है और इसके ऊपर मीडियम आंच पर आपने इसको पका लेना है, बहुत तेज़ आंच नहीं करनी वरना जल जाएंगे। तो यहाँ पर हम इनको 12 से 15 मिनट तक पकाएंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारे ये शलगम जो हैं वो गल जाएंगे। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 12 मिनट हो गए थे, मैंने चूल्हा बंद कर दिया था और जो गैस है वो मैंने रिलीज़ होने दी थी। आपने भी गैस रिलीज़ होने देनी है तो फिर आपने इसको खोलना है। तो अब हम इसको खोल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से गल गए। मैं आप लोगों को दिखाती भी हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से गल गए। और आपको पता है कि ये जो घोटना है मैंने आप लोगों को साग की वीडियो में दिखाया था और साग की वीडियो मेरी आप लोगों ने बहुत पसंद किया। अगर किसी ने नहीं देखी तो वो वीडियो भी
जाकर देख लें। और इसके अलावा शलगम की बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने अपने चैनल पर अपलोड की और वो भी आप लोगों ने बहुत पसंद किया, तो इसलिए अगर नहीं देखी तो वो भी देख लें। अब हमने इसको घोटा लगाना है और अच्छी तरह से आपने इसको मलीदा कर लेना है, पीस लेना है। जितना गुस्सा है ना इसके ऊपर निकाल दें। लेकिन घोटते हुए हमने साग की तरह इसके अंदर अल्लन भी डालना है। और जिस तरह हम साग में मकई के आटे का अल्लन डालते हैं ना, इसी तरह हम इसमें मकई के आटे का अल्लन डालेंगे। और टोटल हमने 3 चम्मच डालने हैं और 1 चम्मच आप डालते जाएंगे और घोलते जाएंगे, 1 चम्मच डालते जाएंगे और इसको इस तरह से घोटते जाएंगे। और ये सारा काम आपने आग के ऊपर ही करना है। अभी ये हमारा चूल्हा जो है वो जल रहा है और साथ साथ आपने ये हमारा साग जो है वो पकता भी जाएगा और जो हम अल्लन डालेंगे वो भी पकता जाएगा। और इसी तरह से आपने अल्लन डालकर इसको अच्छी तरह से पीस लेना है। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी घोटा लगा लिया है। अब हमने इसके अंदर 1 टीस्पून शुगर डालनी है। चाहे आप चीनी डाल लें, चाहे आप गुड़ डाल लें, जो चीज़ है आपके पास आप डाल लें, क्योंकि हमने इसके फ्लेवर को बैलेंस करना है ताकि ये हल्का सा खट्टा मीठा सा जो है वो बने। तो अगर आप लोगों को चीनी नहीं पसंद तो कोई मसला नहीं है, आप चीनी स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा गुड़ डाल के तो इसको कर लूँगी, फिर दोबारा से घोट लूँगी। तो ये हमारा जो है शलगम ये तैयार हो गया। इसको अब हम साइड पर रखते हैं और इसके लिए तड़का बना लेते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो तड़का बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई चूल्हे पर रखेंगे और इसके अंदर हमने अब देसी घी डालना है। ये वाला खाना जो है, ये साग जो है अपने देसी घी में बनाना है, क्योंकि आपको पता है ना कि साग भी हम देसी घी में बनाते हैं, मक्खन में बनाते हैं, तो फिर ही मज़ा आता है। तो सेम उसी तरह आपने बनाना है। इसमें आपने 2-3 चम्मच जो है वो देसी घी डालना है। अगर नहीं तो चलें फिर बनास्पति घी भी आप लोग डाल सकते हैं। और फिर हम यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे और इनको मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया। और आपको पता है कि चॉपर कौन सा है जिससे मैं चॉप करती हूँ, और अगर आप लोगों को पता है तो फिर कमेंट करके बताएं कि कौन सा चॉपर है और वो मैं क्यों यूज़ करती हूँ। और दूसरे, अगर आप लोगों को मेरी पहले वाली शलगम की वीडियोस पसंद है तो वो भी कमेंट करके बताएं कि आप लोगों ने वो मेरी वीडियो देखी हैं या नहीं। और यहाँ पर हम प्याज़ों को 5-6 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे ताकि इनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और हल्के से लाइट गोल्डन हो जाए, हल्के से, बिल्कुल हल्के से। तो यहाँ पर मैं फ्राई करती हूँ और आप लोग जल्दी से प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यार दे रहे हैं, जिसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ। और जब आप लोग लिखते हैं कि हम फ़लाँ कंट्री से देख रहे हैं तो यकीन करें मेरी दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह पाक मेरे सारे व्यूअर्स को इतनी कामयाबी दे, इतनी कामयाबी दे और वो इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहें। और इसके अलावा अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और साथ ही एक छोटा सा लाइक का बटन है, प्लीज़ उसको भी जो है वो प्रेस कर दिया करें, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्याज जो हैं वो फ्राई हो गए हैं। अब हमने इसके अंदर 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन डालना है मोटा मोटा कूट कर, और उसके साथ ही 2 सब्ज़ मिर्चें मैंने कूटी हैं और ये मोटा मोटा कूट कर आपने डालने हैं। और अब हमने अदरक लहसुन को भी 1 मिनट के लिए फ्राई करना है ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन जो है वो भी दूर हो जाए। और यहाँ पर देखें मैंने अदरक लहसुन को भी बहुत अच्छी तरह से भून लिया और इसका कच्चापन भी ख़त्म हो गया। अब हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे, या आप लोग अपने जायके के मुताबिक नमक डाल सकते हैं। और इसके अंदर 1 टीस्पून हम कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। और यहाँ पर यही 2 मसाले जाएंगे और ज़्यादा मसाले हमने इसमें नहीं डालने। और इसके बाद इसको हल्का सा फ्राई करेंगे और फिर हमने एक बड़े साइज़ का टमाटर लेना है और उसे चॉप करके अपने डाल देना है। इसका भी बहुत ज़्यादा मज़ा जो है वो आएगा। तो आपने इसको भी, टमाटरों को भी 3-4 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेना है ताकि हमारे टमाटर जो हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टमाटरों को भी बहुत अच्छी तरह से भून लिया। अब हम इसके अंदर 3 खाने के चम्मच फेंटा हुआ दही डालेंगे। और दही आपका ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए बल्कि फ़्रेश दही होना चाहिए। और आपने इसको फेंट कर डालना है और फेंट कर डालने के बाद फिर हमने इसको 3-4 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनना है। और भूनने के बाद अब हम इसमें एक बहुत ही मज़े की चीज़ डालने वाले हैं जो कि इस साग की रेसिपी में बहुत कमाल करेगी। तो यहाँ पर अब मैंने एक गट्ठी जो है ना वो मेथी की ली थी और इसके आपने सिर्फ पत्ते डालने हैं और अच्छी तरह से आपने मेथी को वॉश करना है, उसके पत्ते उतारने हैं, वॉश करने हैं और फिर आपने उनको काट लेना है और काट कर वो डालनी है। और इसको भी अब हमने यहाँ पर भूनना है, लेकिन पहले आपने 3-4 सब्ज़ मिर्चें डाल लेनी है, या आपको जितनी मिर्चें पसंद है ना उतनी आप डाल सकते हैं।
तो ये सारा कुछ डालने के बाद अब हमने इसको फिर से 5-6 मिनट के लिए बहुत अच्छी तरह से भूनना है, ताकि जो मेथी है ना, इसका कसैलापन जो है वो भी दूर हो जाए। तो यहाँ पर 5-6 मिनट अब हम इसको भूनेंगे और फिर नेक्स्ट आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेथी को 5-6 मिनट के लिए बहुत अच्छी तरह से भून लिया। अब हमने जो शलगम घोट कर रखे हुए ना वो इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से अब हमने इनको मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद यहाँ पर आपने ढक्कन लगाकर इनको 5 मिनट के लिए मीडियम आंच पर पकाना है। तो यहाँ पर देखें 5 मिनट हो गए हैं। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही मज़े का शलगम का साग जो है बनकर तैयार हो गया। और अगर आप लोगों ने ये पहले खाया हुआ है तो फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मैंने तो पहली दफ़ा बनाया है और पहली दफ़ा ही खाना है। तो यहाँ पर अब हम इसके अंदर कुछ सब्ज़ धनिया डालेंगे, और सब्ज़ धनिया डालने के बाद हम मिक्स करेंगे और फिर डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़ाबिय्यी अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लोग टिकटॉक पर देख रहे हैं तो फिर मेरी इस वीडियो को रीपोस्ट भी कर दें, ताकि दूसरे फ्रेंड्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।